नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ है 19 जुलाई 2024 को। तो जिसमें जो है आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इंग्लिश का 6 to 8 में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन करेंगे विथ सटीक आंसर की के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना जो आंसर है उसको मैच करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने स्कोर इंग्लिश में बने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं 71 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हैं, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे गए हैं, राइट, और कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के भी पूछे गए हैं। क्योंकि जो है लिटरेचर की तो उम्मीद नहीं थी कि लिटरेचर के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट जो है पूछ लिया गया है। तो आई होप कि आपने जो है बेहतर किया होगा। जिन्होंने जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक ये पेपर और भी अच्छा गया होगा। फिर भी अब नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग जो है रेडी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ प्रोसोडिक मीटर यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। तो इसमें जो है लाइन में कौन सा मीटर यूज़ किया गया है ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका एम्बिक पेंटामीटर। इसमें एम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। इसको हम जब डीप में पढ़ेंगे तो हम इसको जानेंगे कैसे इसका जो है मीटर फाइंड आउट करते हैं। वैसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा डीप में पूछ लिया गया है, बट फिर भी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 72 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है हु क्रिएटेड द आइडिया ऑफ द टच स्टोन मेथड। जो टच स्टोन मेथड का आइडिया है इसको जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के किस एस्पेक्ट में इसको क्रिएट किया गया है, किसने इसको क्रिएट किया है, ये एक्चुअली आपको बताना है। तो टच स्टोन जो मेथड है इसको क्रिएट किया है जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है क्या कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज आल्सो नोन एज बैथोस। किस फिगर ऑफ स्पीच को हम बैथोस भी कहते हैं? तो हम जो है एंटी क्लाइमेक्स जो होता है, एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है, उसको हम बैथोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विक्टोरियन पोएट रोट द ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड्रिया डेल सैट्रो एंड फ्रा लिपोलिपि। इस जो है मोनोलॉग को, ड्रामेटिक मोनोलॉग को किस विक्टोरियन पोएट ने लिखा है? तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको लिखा है आपका जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको लिखा है। एंड्रिया डेल सैट्रो एंड फ्रा लिपोलिपि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इंडियन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ राजू द गाइड। राजू द गाइड जो कैरेक्टर है इसको किस इंडियन नॉवलिस्ट ने जो है क्रिएट किया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने राजू द गाइड इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में पूछा गया है कि विच अमेरिकन नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर्स ऑफ गैट्सबी एंड निक कैरेवे। तो जे गैट्सबी एंड निक कैरेवे कैरेक्टर्स को जो है किस अमेरिकन नॉवलिस्ट ने क्रिएट किया है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ स्कॉट फिट्जरैल्ड ने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77 नंबर में पूछा गया है कि विच इंग्लिश रोमांटिक पोएट रोट द फॉलोइंग लाइन्स।
इस जो है लाइंस को किस रोमांटिक पोइट ने लिखा है? लिखा क्या है? इन एग्जांडू डिड कुबला खान अ प्लेजेंट प्लेजर डोम डिक्री। तो कुबला खान से आपको जो है इसका आंसर जो है फाइंड आउट करना था। यहाँ से आपको आंसर की के रूप में इसको यूज़ करके आप जो है एसटी कॉलेज में आंसर लगा सकते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसटी कॉलेज। नेक्स्ट 78 नंबर में क्या पूछा गया कि इन विच नोवेल डू वी फाइंड द कैरेक्टर्स ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी एंड एलिजाबेथ बेनेट, ये जो कैरेक्टर हैं इसको हम किस नोवेल में पाते हैं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जो नोवेल है इसमें आपको एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी का करेक्टर मिलेगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कह रहे हैं कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द करेक्टर ऑफ कैलिबन। कैलिबन जो कि एक विलेन है, शेक्सपियर का एक जो है प्ले है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट, जो कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। उसमें कैलिबन जो कैरेक्टर है वो आप फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा। ओके, जिसने एक विलेन का काम किया है। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है? कह रहे हैं कि हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड बैलून इन यूलिसीज। यूलिसीज में लियोपोल्ड ब्लूम का जो कैरेक्टर है वो किसने क्रिएट किया है, ये आपको बताना है। तो इसको क्रिएट किया है आपके जेम्स जॉयस ने। किसने? जेम्स जॉयस ने इसको क्रिएट किया है। ओके, लियोपोल्ड ब्लूम को। यूलिसीज जो वर्क है जेम्स जॉयस का, उसमें लियोपोल्ड ब्लूम का कैरेक्टर जेम्स जॉयस ने क्रिएट किया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है क्या कि द ड्रामेटिस्ट हु रोड द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी। एक जो है ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने जो है स्पेनिश ट्रेजेडी प्ले को लिखा है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है थॉमस किड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 नंबर में पूछा गया है कि हु रोड द प्ले द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके हैरोल्ड पिंटर ने। किसने? हैरोल्ड पिंटर ने। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है क्या कि हु रोड द नोवेल इमा। इमा जो नोवेल है, इस नोवेल को किसने लिखा है? इसको लिखा है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन की नोवेल है इमा, ध्यान रखना है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विच अमेरिकन प्ले राइट रोड डेथ ऑफ सेल्समैन। किस अमेरिकन प्ले राइट ने डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये जो है प्ले इसको लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थर मिलर। ऑर्थर मिलर ने जो है अ सेल्समैन, डेथ ऑफ सेल्समैन इसको लिखा है। ओके, नेक्स्ट है 85 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड डेथ्स shore lay like the folds of a bright girdle furled. Who wrote these lines? तो इस लाइन को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसका रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड का एक वर्क है डावर बीच, राइट, उसमें से ये लाइन ली गई है। The sea of faith was once to at the full and round earth's shore lay like the folds of a bright girdles furled. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि इन विच नोवेल बाय चार्ल्स डिकन्स डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मिकाबर। मिस्टर मिकाबर का जो कैरेक्टर है वो चार्ल्स डिकन के किस नॉवेल में हमको मिलता है? तो चार्ल्स डिकन का एक नॉवेल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसमें आपको ये कैरेक्टर मिलेगा क्या? मिस्टर मिकाबर। ओके, 87 में
क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम सिनाई। सलीम सिनाई का जो कैरेक्टर है उसको किस नॉवलिस्ट ने क्रिएट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने सलीम सिनाई का कैरेक्टर अपने नॉवेल में क्रिएट किया है। ओके, 88 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट वाज द सुडोनिम्स ऑफ चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन का जो किस नाम से, किस उपनाम से जो है वर्क लिखते थे? तो बोज, BOZ, बोज नाम से जो है अपना वर्क लिखते थे। ओके, 88 के बाद आते हैं 89 नंबर में। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विच critic distinguished between fancy primary imagination and secondary imagination। प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बिटवीन में जो जिन्होंने डिस्टिंग्विश्ड किया है क्रिटिक, उस क्रिटिक का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलेज। एस.टी. कॉलेज ने इसको डिस्टिंग्विश किया है। ओके, क्या होता है प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑथर क्रिएटेड द लाइन एलिमेंट्री माय डियर वाटसन। वाटसन से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थर कोनन डॉयल। ओके, इन्होंने जो है ये कैरेक्टर को क्या किया है? क्रिएट किया है, ये लाइन क्रिएट किया एक्चुअली। एलिमेंट्री माय डियर वाटसन, ये आर्थर कैनन डॉयल इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर द लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हिज क्वायर मिस्ट्री। टू हिज क्वायर मिस्ट्री से ये लाइन ली गई है। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड chariot hurrying near the lines are taken from the poem। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि विच इंग्लिश नॉवलिस्ट, कौन से इंग्लिश नॉवलिस्ट ने क्रिएट किया है क्या, कौन सा कैरेक्टर? डॉक्टर अजीज इन द पासेज टू इंडिया। पासेज टू इंडिया में जो है डॉक्टर अजीज का जो कैरेक्टर है उसको किस इंग्लिश नॉवलिस्ट ने क्रिएट किया है ये बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? E.M. फोस्टर ने। E.M. फोस्टर ने ये कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु रोड द प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा जो प्ले है इसको किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है द ज्यू ऑफ माल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर में। क्या है क्वेश्चन? पूछा गया था कि हु रोड द नोवेल सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स जो नोवेल है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है D.H. लॉरेंस। इसने D.H. लॉरेंस ने लिखा है सन्स एंड लवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज डार्कनेस विजिबल। कह रहे हैं कि डार्कनेस कैसे विजिबल हो सकती है? यहाँ पे बोला गया है डार्कनेस विजिबल, मतलब क्या है? यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन की बात की गई है। किसकी? ऑक्सीमोरॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि विच इंग्लिश नॉवलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ मिस मार्पल। मिस मार्पल का जो कैरेक्टर है इसको किस इंग्लिश नॉवलिस्ट ने क्रिएट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 96 में? ऑप्शन नंबर बी, अगस्ता क्रिस्टी। अगस्ता क्रिस्टी ने इसको क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है क्या कि अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। किसी पर्सन के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई मॉर्निंग मतलब क्या होता है? गम होता है, सैड भरी जो है दुख भरी कोई पोएम अगर बोली जाए या लिखी जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलेजी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एन एलेजी हो जाएगा। 98 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा गया है कि विच इंग्लिश पोएट रोड द फॉलोइंग लाइन। क्या लाइन है? ब्रेक 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 ऑन माई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी
and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ओके, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, ये तो हो गया था, 1 सेकेंड, 94 की तरफ चलते हैं। और 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि हु रोट, 1 सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या लिखा है? विच इंडियन पोएट रोट द पोएम द फ़कीर ऑफ जगीरा। फ़कीर ऑफ जगीरा जो पोएम है, इसको किस इंडियन पोएट ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेनरी एल डेरोजियो। किसने? हेनरी एल डेरोजियो ने इसको लिखा है, द फ़कीर ऑफ जगीरा। ओके, नेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज रिटन बाय। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इसलिए ऑप्शन नंबर इज ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ एबव। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा गया कि विच फेमस इंग्लिश एसेइस्ट रोट कन्फेशन ऑफ एन ओपियस ईटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस डी क्वेंसी। थॉमस डी क्वेंसी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पूछा गया कि इन विच 18th सेंचुरी नोवेल डू वी फाइंड याहूज। याहूज जो है, इसको किस 18th सेंचुरी की नोवेल में हम पाते हैं? तो इसको ये आपको मिलेगा एमेलिया में। इसमें मिलेगा, सॉरी एमेलिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलिवर ट्रेवल्स। किसमें? गुलिवर ट्रेवल्स। ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलिवर ट्रेवल्स में जो है ये आपको मिलेगा याहूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया 103 का क्या? विच क्रिटिक यूज्ड द टर्म्स नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया द लाइन्स इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन एरियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग आर टेकन फ्रॉम द प्ले। ये किस प्ले से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकबेथ। मैकबेथ से ये लिया गया है। इट इज टेल टोल्ड बाय एन एडियट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो लिटरेचर का क्वेश्चन नंबर 105 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है लिटरेचर का। लिखा है क्या? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नॉवेल है, इसको किस ऑथर ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग ने इसको लिखा है। ओके, तो ये तो हो गए आपके लिटरेचर के क्वेश्चन। अब हम जो है बात करते हैं इसमें ग्रामर का, जिसमें जो है 4 अनसीन पैसेज पूछे गए थे और इसके अलावा कुछ ग्रामर से रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो पहले हम पैसेज कर लेते हैं। पैसेज आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर जो है बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है पैसेज से जो क्वेश्चन शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू स्टार्ट होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि इन द कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट द ताज महल इज आल्सो नोन एज। तो कंटेम्प्रेरी जो टेक्स्ट है इसमें जो है ताजमहल को और क्या कहा गया है? कहा गया है इसमें रोज़ा आई मुनव्वरा। तो रोज़ा और आई मुनव्वरा के नाम से भी ताजमहल को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल वाज कंप्लीटेड बिटवीन द पीरियड। किस पीरियड के बीच में जो ताजमहल है उसको कंप्लीट किया गया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है कि कब जो है ताजमहल कंप्लीट किया गया था। सॉरी, ताजमहल तो दिया गया है कि कब कंप्लीट किया गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 की मार्बल्स स्टोन्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल वाज ब्रॉट फ्रॉम द एंसेस्ट्रल डोमेन ऑफ राजा जय सिंह। द नेम ऑफ द प्लेस वेयर
माइंस ऑफ मार्बल्स वर लोकेटेड इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिमेन्स ऑफ मुमताज महल वर इनिशियली बरीड इन। तो मुमताज महल को जो है कहाँ पे बरीड किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनाबाद, ऑप्शन नंबर ए। के नेक्स्ट क्वेश्चन है 1110 मतलब कि 110 नंबर का क्वेश्चन का पूछा गया कि पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट लिखा है क्या कि मार्बल्स वाज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में मार्बल का यूज़ कह रहे हैं कि नहीं किया गया था, तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द नेम ऑफ ताजमहल आल्सो नोन एज ज़ौरा आई मुनव्वरा। ताजमहल को ज़ौरा आई मुनव्वरा के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है। और थर्ड ऑप्शन बोला गया है कि द ताजमहल वाज कंप्लीटेड बाय द टाइम ऑफ द उर्स सेरेमनी ऑफ मुमताज महल वाज हेल्ड। जब उर्स सेरेमनी की गई थी तब जो है ताजमहल कंप्लीट किया गया था। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर मोर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों ही करेक्ट है और ट्रू ही पूछा गया है। तो ये हो गया आपका 110 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1111 का, जो कि नेक्स्ट पैसेज से रिलेटेड है। तो इसको जान लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इंडिकेटर ऑफ अर्बन क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ। अर्बन जो है क्वालिटी, अर्बन की जो अर्बन लाइफ की जो क्वालिटीज़ है उसमें से किस चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें सैनिटेशंस फैसिलिटीज़ के बारे में बात की गई है, क्लीन वाटर के बारे में बात की गई है। तो बात किसके बारे में नहीं की गई है, ये है क्लीन एयर के बारे में बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट 112 यानी कि 112 नंबर का जो क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि द रियलिटी ऑफ अर्बनाइजेशन इज रिफ्लेक्टेड इन। तो अर्बनाइजेशन की जो रियलिटी है वो किस में रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है आपका द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन सिटीज़। जो सिटीज़ में पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, ये चीज़ जो है अर्बन जो लाइफ है वो शो कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बनाइट्स in developing countries from AD 1950 to 2000 was closed to। तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें ई नन ऑफ एबव हो जाएगा। ओके, किस रेट से इंक्रीज हुई है वो एक्चुअली बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कि द ऑथर इन दिस पैसेज हैज़ ट्राइड टू फोकस ऑन। तो इस पैसेज में जो है किस पर फोकस किया है ऑथर ने, ये फोकस किया है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स चैलेंज। ऑर्गेनाइजेशन और इसमें क्या चैलेंज है उस पर फोकस किया गया है ऑथर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा गया, द पॉपुलर व्यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। तो पॉपुलर व्यू क्या है उसका, जो है कहने का व्यू क्या है ऑथर का, वो है निगेटिव, क्योंकि वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है सिटीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ एक निगेटिव चीज़ को शो करता है, दिखाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है, ये नेक्स्ट पैसेज से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया गया है। इसको आप पैसेज जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसके बाद हम इसका जो है आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 116 में कि हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी डिपेंड अपॉन द स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है
बी भी सही है और सी भी सही है। कह रहे हैं कि वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव इन, और कह रहे हैं विच आर रिपीटेडली नरेटेड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 सेकेंड, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, ओनली बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाउ द फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी डिपेंड अपॉन द स्टोरीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी कलेक्टिवली चूज टू बिलीव इन। ओके, नेक्स्ट है जिसमें हम विश्वास करते हैं उसी को हम जो है उस स्टोरी को चूज करते हैं, उसी पर हम विश्वास करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 117 नंबर करें कि आवर नॉलेज इज कलेक्शन ऑफ, हमारा नॉलेज जो है वो किसका कलेक्शन है, फ्यू स्टोरीज दैट सर्वाइव, कुछ स्टोरी का जो कि क्या होती है, सर्वाइव होती है, सर्वाइव करती है, उसी का जो कलेक्शन है वही हमारा क्या है, नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, कह रहे हैं कि ह्यूमंस बिकम लेस सेल्फिश व्हेन, तो ह्यूमन जो है लेस सेल्फिश कब बनते हैं, जब वे क्या करते हैं, दे वर्क लार्ज इन ग्रुप, जब वे एक जो है ग्रुप में, एक लार्ज ग्रुप में जो है वर्क करते हैं। ठीक है, इसका जो है लाइन में एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है, पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि स्टोरी टेलिंग इज, स्टोरी टेलिंग क्या है, तो ये है द एसेंस ऑफ व्हाट मेक अस ह्यूमन, और ये क्या है, एक जो है एन एंशियंट प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट इन आवर जीन्स, ये हमारे जीन्स में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। 120 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, लिखा हुआ है कि रेशनल ऑप्टिमिस्ट, रेशनल ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, तो ये होता है थिंक दैट द वेलफेयर ऑफ मैन शुड बी लेफ्ट ओनली टू अ फ्यू एबल एडल्ट्स। रेशनल जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको पैसेज में इसी प्रकार से लाइन टू लाइन मिल जाएगा। अब चलते हैं हम 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है क्या कि द ऑथर फील्स दैट अ गुड मैनेजर, ऑथर जो है फील करता है, ये नेक्स्ट पैसेज क्या है, जो हमारा लास्ट पैसेज है, करें कि द ऑथर फील्स दैट अ गुड मैनेजर, और जो है ऑथर फील करता है कि गुड जो मैनेजर है वो कैसा होता है, वो होता है कंबाइंस फ्रेंडलीनेस विथ अदर स्ट्रेटजीज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो दूसरी स्ट्रेटजी के साथ और एक फ्रेंडलीनेस, इनका को जो कॉम्बिनेशन के साथ एक गुड मैनेजर इस प्रकार का मैनेजमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 122 में लिखा गया है कि द ऑथर फील्स ओनली फ्रेंडलीनेस कैन रिप्लेस और करेक्ट पुअर मैनेजमेंट। करें कि जो है पुअर मैनेजमेंट को जो है करेक्ट पुअर मैनेजमेंट को, या फिर जो है फ्रेंडलीनेस के द्वारा ही केवल जो है क्या करता है, एक सेकेंड, तो कहने का मतलब ये है कि ऑथर का ये फील करता है कि केवल जो फ्रेंडलीनेस ही जो है पुअर मैनेजमेंट को करेक्ट कर सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस के साथ और भी सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 123 नंबर कह रहे हैं कि व्हेन विल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी बी एक्सेप्टेड। तो प्रिवेंटिव जो है मेंटेनेंस स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट कब किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेन देयर इज रेस्पेक्ट फॉर द मैनेजर और व्हेन इट इज सीन एज सिंसियर अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पूछा गया है क्या कि द पैसेज सजेस्ट दैट पीपल ट्राई टू हर्ट यू व्हेन। पैसेज जो है सजेस्ट करता है कि पीपल जो है हर्ट करने के लिए आपको ट्राई करते हैं जब व्हेन दे डू नॉट लाइक यू, जब आपको वे पसंद नहीं करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 125 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, लिखा है कि द ऑथर फील्स दैट रिस्पेक्ट इज। तो ये फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। तो जो रिस्पेक्ट जो होती है वो कैसी होती है, टू वे होती है। ठीक है, जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो ये क्या होता है, टू वे होती है। राइट, चलिए ये हो गया आपका 125 नंबर तक। अब हम चलते हैं 126 की तरफ। क्वेश्चन लिखा है बी अवेयर। बी अवेयर के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ। बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में है कि द डॉक्टर हैड आस्क्ड हिम टू abstain डैश स्वीट्स बिकॉज ही हैड डायबिटीज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, abstain फ्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रेन वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम हावड़ा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, हावड़ा टू न्यू दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि आई एम प्राउड डैश द वे इन विच माई स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राउड ऑफ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में ऑफ नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, नन ऑफ एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में लिखा है क्या कि लिखा है 1 सेकेंड 130 नंबर, यस, राजू किल्ड द स्नेक डैश अ स्टिक। तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ अ स्टिक। 131 में यहाँ पे आपको स्पॉटिंग द एरर बताना है। ठीक है, तो लिखा है द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडिंग बाय सम वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ये आपका पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हम जो है वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अटेंडेड होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नो मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुली। यहाँ पे लिखा है क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था ब्यूटीफुल। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में जो है करेक्शन करना है, एरर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर में क्या कर रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये वन ऑफ के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांग्लादेश एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स। लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स, यहाँ पे गवर्नमेंट्स हो जाएगा, गवर्नमेंट्स हो जाएगा, और टू द वेस्टर्न कंट्रीज एट अ चीप रेट्स नहीं होगा, रेट होगा, चीप रेट, यहाँ पे ए लगा है ना इसलिए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन एबव, मोर देन वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि इट वाज एविडेंट टू मी दैट देयर वाज एनी मिस्टेक। देयर वाज अ मिस्टेक होता है, ठीक है, एनी नहीं होता है, ए मिस्टेक होता है, ठीक है, या फिर देयर वर एनी मिस्टेक कह सकते हैं। तो 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी होना चाहिए, बी। ओके, नेक्स्ट है 135 के बाद आते हैं 136 में। 136, तो इसमें जो है आपका पूछा गया है कि इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। इडियम्स फ्रेज है एक्चुअली। तो क्या है कि टू स्मेल अ रैट क्या होता है, टू स्मेल अ रैट मतलब कि दाल में कुछ काला है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट,
ठीक है, संदेह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टिंग ऑन द फेंस, स्टिंग ऑन द फेंस इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन टू ओपिनियन, मतलब दो विचारों में फंसे होना, डिसाइड ना कर पाना, वो क्या कहलाता है, सिटिंग ऑन द फेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा गया है कि टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, तो उसको क्या कहेंगे हम, टू कैरल ओपनली, मतलब कि ओपनली लड़ाई झगड़ा जो करते हैं उसको बोलते हैं टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई जैसे कहते हैं ना हिंदी में, तो वही चीज़ है यहाँ पे, यानी दुविधा में होना, इन अ डायलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लीव ऑन स्टोन अनटर्न, मतलब कि भरसक प्रयास करना, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे टू ट्राई वंस एटमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 141 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ इनऑर्डिनेटली डिले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनऑर्डिनेटली की जगह क्या होना चाहिए, इनऑर्डिनेट डिले, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कहा गया है कि द टू थीव्स सोल्ड द लूट टू अ मर्चेंट। ओके, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं है करेक्ट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम ई चूज़ करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 में क्या कहा गया है कि यू मस्ट कैरी ऑन नहीं होता है, कैरी आउट होता है, कैरी आउट माई ऑर्डर। नेक्स्ट है 144 में क्या पूछा गया है कि न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल टू द ग्राउंड, तो इसको करेक्ट क्या ऐड करेंगे, नो। यहाँ पे आपका जैसे नरेशन करते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव में बनाते हैं, राइट। तो हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसको हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, ओके, और जो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको हम अफर्मेटिव बना देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नो व्हाई द एप्पल फेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 में पूछा गया है द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 आवर्स नाउ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पुअर विलेजर्स जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 44 का। 145 में 146 में आते हैं और 146 में आपको अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना था, तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डीप, डीप नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफांक्शनली क्या है, तो प्रोफांक्टरली क्या होता है, प्रोफाउंडरली का अपोजिट क्या हो जाएगा, लिखा है कि द ग्लेंस थ्रू द लेटर परफाउंडरली, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा बताना है तो केयरफुली, क्योंकि प्रोफाउंडरली का मतलब होता है ध्यान से ना पढ़ना या लिखना या देखना, ठीक है, और इसका अपोजिट पूछा गया तो इसलिए हो जाएगा केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जर्नल डिड नॉट डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का खुलासा करना, ठीक है, डाइवल्ज द सीक्रेट, तो डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, रिवील करना, तो इसका अपोजिट पूछा गया है तो कंसील हो जाएगा 149 में। ओके, नेक्स्ट है 150 में जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन की लिखा है कि द मैन वाज पर रिप्रिमेंडेड बाय हिज फैमिली फॉर स्टीलिंग, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, रिप्रिमेंडेड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड करना, अब्यूज़ करना, तो इसका अपोजिट पूछा है तो प्रेज हो जाएगा, प्रेज्ड करना, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो है 80 क्वेश्चन टोटल, जो कि 71 से 150 तक पूछे गए थे। आपका कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट हुए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, ताकि जो है एनालाइज किया जा सके कि जो है मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही,
और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, आपका जनरल का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका जो सलूशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।